मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काली ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य ऊर्जाओं का वास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आया है। और यह संदेश यूं ही किसी ऐसे ही समय में किसी ऐसे ही मनुष्य को मिलने वाला संदेश नहीं है। यह आलोक जगत से आया हुआ संदेश यह नता होगी कि यह जिस व्यक्ति को मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जा का वास होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे उसके इतिहास से जुड़े, उसके पूर्व जन्म से जुड़े एक रहस्य का उसे पता लगने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे पता लगने वाली है और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करने भी आया है। उसके राह में जो मुश्किलें आ रही हैं उन्हें समाप्त करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बनाने आया है और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखती है, किंतु नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई है, वह तुम्हारे लिए आ चली है। तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है, तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वह जो तुम्हारे अपने हैं उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान की जाएगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है, यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करती हूँ और यह मैं आगे भी किया करूंगी। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगी। तुम सदा ही जीतो, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे, तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियत है, यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटो गा मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि काली शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस सर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच सच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर ले हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आ पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा। मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हो, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था, अप्रेम था।
तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आईं और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहाँ की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग, उनके होश उड़ गए हैं कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया। लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीब औगरीब योजना बना रही है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देती है तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सावधान करती हूँ, लेकिन तुम मेरे संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और चिंता करने लगते हो, विलाप करने लगते हो, रोने लगते हो, ये सोचने लगते हो कि मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बच्चे, वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को अब नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। तुम्हें उससे बचाने के लिए मैं तुम्हें एक सफेद घेरे में खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत अधिक दुखी थे, बहुत परेशान थे और अपने साथ साथ अपनों को भी दुखी कर रहे थे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसा देखकर उदास थे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत चीजों का, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। तुम्हें अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी तरह का दुख ना झेलना पड़े। तुम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो। जल्द से जल्द स्वयं को एक अच्छी ऊर्जा में शामिल करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सफेद ऊर्जा में भेजने वाली हूँ। तुम उसमें कैद होने वाले हो। वास्तव में यह सकारात्मकता की कैद है, क्योंकि उस ऊर्जा के संपर्क में आकर तुम सफलता को हासिल करो और अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताज की, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा सदैव भला होगा। तुम उस शक्ति को अब महसूस करोगे, उसे अपने भीतर उतारो। सदा सुखी रहो।